अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं जी चिकन चीज़ पैटीज़। आए देखिए किस तरह बनाई जाती हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम पैटीज़ बना रहे हैं लेकिन हम ये विदाउट अवन बना रहे हैं। आए देखें जी ये किस तरह बनाई जाती है। इसके लिए पहले हमने यहाँ पर पफ पेस्ट्री की डो बनानी है और इसका जो है अलग से हम एक वीडियो इसकी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर। आप उस वीडियो को लाजमी विज़िट कीजिएगा और इसकी जो डो की रेसिपी है आप वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने जी जो डो है उसको हमने इस तरह से ये देखें जी बनाकर रख लिया था। इसके अंदर जो हमने लेयरिंग करनी थी घी की माजरीन की वो हमने इसके अंदर लेयरिंग कर दी है। हमने इसको रेस्ट देने के लिए रखना है। ये देखें जी इस तरह से हमने इसे फैला दिया है। अब हमने इसे दोबारा से एक दफ़ा बेल लेना है। ये देखिए जी इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा डस्ट करते जाएंगे और इसे हल्के हाथ से हम इस तरह से बहुत एहतियात से हमने इसे बेलना है ताकि जो इसकी डो है वो फटे नहीं और जो इसके अंदर हमने घी का माजरीन बनाकर लगाया है वो बाहर ना निकले। इस डो की डिटेल वीडियो हम आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। और ये देखें जी इस तरह से हमने इसकी तय लगा देनी है और इसे दोबारा से हमने फ्रिज में रख देना है। हमने इसको बाहर रेस्ट नहीं देनी क्योंकि गर्मियाँ हैं, जो घी है वो पिघल जाएगा। फिर हमने यहाँ पर ये चिकन, प्याज और चीज़ की हमने यहाँ पर स्टफ़िंग बनानी है और इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया था जी 350 ग्राम हमने चिकन ले लिया था, एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और 4 से 5 हमने यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस ले लिए थे। आप चाहें तो ग्रेट किया हुआ पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला या चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जी इसकी स्टफ़िंग रेडी करनी है। उसके लिए हमने यहाँ ले लिया है जी एक सॉस पैन के अंदर अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छा जी यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी चिकन। हमने यहाँ पर जो बोनलेस चिकन लिया हुआ था, हमने यहाँ पर सीने का चिकन लिया है तकरीबन 350 ग्राम। वो हमने बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसका कीमा भी करवा सकते हैं लेकिन हमने इसको इस तरह से बारीक बारीक जो है छुरी से खुद ही चॉप किया था। अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक जो इसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता और जो इसका पानी है वो अलग नहीं हो जाता। और ये देखिए जी यहाँ पर जो इसका पानी है वो अलग हो गया है और चिकन का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए जी इसी पानी के अंदर जो चिकन है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है और इस पानी को भी अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है। और ये देखिए जी यहाँ पर हमने इसे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे और जब इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। हमने प्याज एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। जिस तरह हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं वैसे ही हमने इसके लिए चॉप कर लिया था और फिर वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज शामिल करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट हमने इसे बस कुक करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी स्पाइसेस। हमने यहाँ पर इसके अंदर अब स्पाइसेस शामिल करने हैं क्योंकि प्याज का कलर जो है ये देखें जी यहाँ पर चेंज होना शुरू हो गया है। हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, प्याज को हमने इसी तरह से ही रखना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी नमक। हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी रेड चिली फ्लेक्स। हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स के शामिल किए हैं। 1/4 टीस्पून ही हमने इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी रेड चिली पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ज़ीरा पाउडर या गरम मसाला। हमने यहाँ पर गरम मसाला शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कुक कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमने इसे मिक्स कर लेना है और यहाँ पर इसका कलर बहुत फीका फीका लग रहा था इसीलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है हल्दी की शामिल कर दी है। फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कुक कर लेना है।
तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरह से ही चम्मच चलाते हुए हमने इसे कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी टमाटर। हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था, इसको हमने इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी थोड़ा सा पानी। हमने यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाएं और जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए जी बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर शामिल किया है। अब हमने यहाँ पर इसको कवर करके कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। कवर करके कुक करने के बाद फिर हमने इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट हमने इसे भून लिया था और ये देखिए जिसका जो पानी था इसको अच्छे से हमने ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो टमाटर हैं वो भी बहुत अच्छे से इसके अंदर घुल गए हैं और जो चिकन है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर एंड पर शामिल करेंगे जी ये ओरिगेनो। हमने यहाँ पर ओरिगेनो फ्लेक्स इसके अंदर शामिल किए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसका फ्लेम जो है ऑफ कर देना है और इसे एक बाउल में कन्वर्ट कर देना है ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ये देखिए जी हमने इसको एक बाउल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और जो स्टफिंग है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ये मायोनीज़। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब है जो हमने इसके अंदर शामिल की है। मायोनीज़ शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मेयोनीज़ हमने इसके अंदर इसीलिए शामिल की है ताकि स्टफिंग के अंदर एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। ये देखें जी हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और स्टफिंग के अंदर बहुत अच्छे से बाइंडिंग भी आ गई है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया है इसकी वजह से। तो अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पर अब डो को अच्छी तरह से बेल लेना है। ये देखें जी हमने इसको फ्रिज में रखा था और इस तरह से जो है इसकी जो हमने अंदर घी लगाया था मार्जरीन बनाकर वो थोड़ा हार्ड हो गया हुआ था फ्रिज में रखने की वजह से। तो अब हमने इसको इस तरह से बेलन की मदद से हमने इसको हल्के हाथ से बिल्कुल दबा दबा कर हमने इसको बेल लेना है। ये देखें जी हमने इसकी साइड्स चेंज करते हुए हमने इसे बेलना है और बहुत एहतियात से बेलना है ताकि जो डो है वो फटे नहीं तो जो इसके अंदर घी लगाया हुआ है वो सारा बाहर निकल आएगा और ये जो हमारी डो है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखें जी इस तरह से हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। इसी तरह से हमने इसे बेलते हुए एक इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। और ये देखिए जी यहाँ पर हमने इसे इसी तरह से बेलते जाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसके ऊपर जो मैदा है वो डस्ट करते जाएंगे और इस हल्के हाथ से हम बेलते जाएंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी हमने रेडी कर लेनी है। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, हमने जो इसकी डो है वो थोड़ी सी थिक ही रखनी है। ये देखिए जी इस तरह से हमने इसे बेलते जाना है। और यहाँ पर हमने 3 कप मैदा लिया था जिसको हमने इस तरह से जिसकी डो बनाई है और इस डो में से तकरीबन 7 पैटीज़ जो हैं वो निकल आई थी। बहुत इजीली हमने इसके अंदर से 7 पैटीज़ जो हैं वो बना ली थी। आप भी मज़ेदार सी पैटीज़ बेकरी जैसी घर पर बना सकते हैं बगैर किसी ओवन के। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और हमारे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये देखिए जी यहाँ पर हमने जो डो है इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हमने यहाँ पर एक बोतल का ढक्कन ले लिया है, इसको हमने इस तरह से इसके साथ इसकी शेप्स जो हैं वो कट करते जाना है। हमने इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर हम मैदा लगाते जाएंगे और इसे कट करते जाएंगे ताकि जो मैदा है जो डो है वो इसके ऊपर ना चिपके और जो इसकी कटिंग है वो अच्छे से निकल कर आए। इसीलिए हमने इसके ऊपर इसके किनारों के ऊपर हमने मैदा लगा लेना है इस तरह से। और ये देखें जी हमने इस तरह से सारे जो शेप्स हैं वो कट कर लेंगे और जो इसका बाकी जो इसका बच जाएगा आटा, जो इसकी डो बच जाएगी उसको हमने निकाल लेना है। वहाँ से हमने सारी इस तरह से जो इसकी एक्स्ट्रा डो है वो हमने उठा लेनी है। और ये देखें जी कितने अच्छे से जो शेप्स हैं वो कट गई हैं। यहाँ पर तकरीबन 7 पैटीज़ की जो शेप्स हैं वो कट के रेडी हो गई हैं। फिर हमने यहाँ पर ले ली है जी एक बेकिंग ट्रे, उसके अंदर हमने ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ब्रश के साथ ग्रीस कर दिया है और फिर हमने 3 पीसेस यहाँ पर 3 स्लाइसेस जो हैं डो के हमने रख दिए हैं। उसके ऊपर अब हम चिकन स्टफिंग शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून भर भर कर इसके अंदर ये देखिए जी इस तरह से चिकन की जो स्टफिंग है वो शामिल कर दी है।
चिकन स्टफिंग शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी चीज़ स्लाइसेस। हमने यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास क्रश चीज़ अवेलेबल है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा या मोज़रेला या फिर आपके पास चेडर चीज़ अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर इसको हैंडल करना ज़रा ईजी हो जाता है इसीलिए। और ये देखें जी, इस तरह से स्लाइस को हमने कट करके इसके ऊपर रख दिया है। अब हमने यहाँ पर इसको कवर कर देना है डो के साथ ही। जिस तरह से हमने ये नीचे साइड रखी है, स्लाइस रखा है डो का, उसी तरह से हमने कट किया हुआ दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखना है और इसे अच्छी तरह से कवर कर देना है। आप चाहें तो इसके किनारों को अपने हाथों की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे किसी ग्लास की मदद से भी प्रेस करके इसके किनारे बंद कर सकते हैं। हम यहाँ पर फोक का इस्तेमाल करेंगे और फोक के साथ इसके किनारों को अच्छी तरह से हम सील कर देंगे ताकि जो चीज़ और चिकन की स्टफिंग है वो बाहर ना आए। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। आपको जो शेप इजी लगती है आप उस शेप में इस रेसिपी को ट्राई करें, उस शेप में आप इस पैटीज़ को बनाएं। ये देखिए जी, इस तरह से हमने जो है हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमने एक फोक की मदद से इसके किनारों को बंद कर लेना है। और फिर हमने यहाँ पर, क्योंकि ये रेसिपी विदाउट ओवन बनानी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट। और फिर हमने ये बेकिंग ट्रे इसके अंदर रख देनी है कुक होने के लिए। हमने अब इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने इसे इसी तरह से कुक होने के लिए रख देना है और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से कुक करना है। और तकरीबन 30 मिनट के बाद ये देखें जी, जो हमारी चिकन पैटीज़ हैं बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गई हैं। इनके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। हमने इनके ऊपर अंडा भी अप्लाई किया था जो कि मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। और ये रेसिपी ये देखें जी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट करके सर्व कर देंगे। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और इसका फ़ीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर करें। बहुत इजी रेसिपी है और ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को अपनी दावतों में भी शामिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और इसका फ़ीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर करें। इस रेसिपी को आगे से आगे शेयर करें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।